40 दिवसीय भक्त अमर शिविर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन सारा, अवनी रिद्धि अनंत, तीर्थेश जैन, शाश्वत ग्रुप इंदौर। ओम नमो ऐरियंतानम, ओम नमो ऐरियंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो ऐरियनम, ओम नमो ऐरियनम, ओम नमो वच्छयनम, ओम नमो वच्छयनम, ओम नमो लोय सवसाहुनम, ओम नमो लोय सवसाहुनम। अपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारन तरन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विरागे गुरु दो विरागी नयन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए कजारा श्री आदिनाथ भगवान की। जय। आइए भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार होइए। आइए 15 नंबर छंद पढ़ने के लिए तैयार हो गए। चित्रम कीमत प्रयदिते त्रिदशांगनाभिर, देखिए आप लोग बोल रहे हैं कीमत्र कीमत्र, ब्रेक लगाना है। चित्रम कीमत प्रयदिते त्रिदशांगनाभिर, कीमत्र टाइट ब्रेक लगाना है। चित्रम कीमत प्रयदिते त्रिदशांगनाभिर, नीतम मनागपिन मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चले न, ध्यान दें, चलिता चले चलिता चले चलिता चले न, चलित अचले न, अचले न आना चाहिए तुम्हारी आवाज में। चलिता चले न ऐसा नहीं, एक साथ चलिता के बाद ही अचले न बोल लेना है, एकदम मिला के बोलना है जल्दी।
कल्पांत काल मरुता चलिता चले न। किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। पढ़िए। Any problem? क्लियर? सम्मान सौभाग्य प्रदायक, संवर्धक, संवर्धक बढ़ाने वाला, सम्मान सौभाग्य और वो भी बढ़ाने वाला, इंक्रीज, निरंतर बढ़ाने वाला। कभी कभी ऐसा होता है आज मेरा भाग्य अच्छा है, बाद में डिक्रीज होता चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है आज खराब है, कल और अच्छा हो जाता है। कभी कभी उतार चढ़ाव भी आते हैं। उतार चढ़ाव से मतलब कभी अच्छा और कभी खराब आ जाता है। कौन चाहते हैं हमारा भाग्य अच्छा बना रहे? सब चाहते हैं। कौन चाहते हैं खराब आ जाए? कोई नहीं चाहता। अच्छा बना रहे। हम क्या करें कि हमारी किस्मत हमेशा अच्छी बनी रहे, हमारा व्यापार हमेशा अच्छा चलता रहे। आप एक काम करिए, आपका व्यापार अच्छा चलता रहेगा। एक काम जरूर करिए, वो काम लिख लीजिए। कब किसी किसी के पास धन होता है तो शुरू से धन है, अंत तक रहता है। कोई कोई आप देखिए शुरू से धन रहा और अंत तक रहा, और किसी के पास शुरू में था बाद में नहीं था। किसी के पास शुरू में था बाद में नहीं था, किसी के पास शुरू में नहीं था बाद में था, और किसी के पास शुरू में भी नहीं था बाद में भी नहीं था। सब तरह के लोग हो सकते हैं। शुरू में भी था बाद में, शुरू में भी था बाद में भी रहे। ऐसा हम क्या करें? देखिए कोई भी पुण्य करिए, कैसा भी पुण्य करिए, आपके पुण्य की उम्र कितनी है पहले ये जानिए। अगर आपने किसी गरीब को दान दिया है, और गरीब को दान दिया है, गरीब ने अपना भोजन पान किया है अथवा कोई और भी कार्य किए हैं, आपने गरीब को दिया है, आपका वो वाला पुण्य 2 साल तक चलेगा, ज्यादा नहीं। कितने साल तक? अगर वो उदय आ जाएगा तो 2 साल तक असर देगा, इसके बाद खत्म। और सबसे ज्यादा अगर पुण्य प्राप्त करना है तो आप किसी तीर्थंकर को आहार दीजिए, कोई रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दीजिए, आपका पुण्य 15 साल तक चलेगा। कितना? 15 साल तक। एक बार आपने आहार दे लिया, 15 साल तक वो वाला पुण्य तुम्हारा पीछा करता रहेगा। आप कुछ भी ना करें 15 साल तक, फिर भी आपके घर में धन भरा रहेगा। लेकिन किसको आहार दिया है? तीर्थंकर है ही नहीं, रिद्धिधारी है ही नहीं। आप आचार्य महाराज को आहार दीजिए, मुनिराज को आहार दीजिए, आपका पुण्य 10 साल तक चलेगा, ज्यादा नहीं। अब एक बार दे लिया और जिंदगी है 50 साल की, 10 साल बाद फ्री, फिर आपको देना चाहिए। और अगर आप नहीं देंगे तो फिर 0 पे आ जाएंगे। पहले अच्छे थे बाद में बिगड़ गए, पहले बुरे थे बाद में अच्छे हो गए। ये सब रिजल्ट है। हम ये कहना चाहते हैं अगर आपको अपना व्यापार स्थिर रखना है तो आप अपनी नेट इनकम का 10% दान करते रहिए। और अगर आपने नेट इनकम का 10% दान किया है, आपके व्यापार में कभी भी कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आ सकती। आपका धन कहीं डूबेगा नहीं, डूबता उन्हीं का है। इनकम तो ज्यादा होती है और दान नहीं करते, फिर कहीं ना कहीं तो जाएगा ही।
दूसरा ले जाएगा। तुमने भगवान के नाम पे तो दिया नहीं, भगवान के लिए कुछ किया नहीं, दान किया नहीं, तो दूसरा ले जाएगा। कोई ना कोई तो ले ही जाएगा, तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इसलिए यहां ये कहा सम्मान सौभाग्य। पहले सम्मान की बात समझ लीजिए। सम्मान किसे कहते हैं? पहले मूल वर्ड था मान, मूल वर्ड था मान, सम उपसर्ग लगा, सफिक्स सम उपसर्ग लग के क्या बन गया? मान में सम लगाया तो क्या बना? सम्मान। मान में दूसरा उपसर्ग लगा दिया गिरने वाला तो बना अभिमान। मान में दूसरा उपसर्ग लगा दिया बहुत श्रेष्ठ वाला, यानी तुम्हें वृद्धि कराने वाला, उसे कहते बहुमान। मान में खराब शब्द और खराब शब्द लगा दिया, बना दुरभिमान। मान में और अच्छा शब्द लगाया। ऐसे अलग अलग एक मान से ही कई अर्थ निकलते हैं। मान किसे कहते हैं? मर्यादा में रहना मान है, मर्यादा में रहना मान है। जैसे कि पुरुष, आप श्रावक है, श्रावक की मर्यादा में रहिए। हम साधु है, साधु की मर्यादा में रहे। अगर हम अपनी मर्यादा से गिरते हैं तो लोग हमारी आलोचना करेंगे, और अगर आप अपनी मर्यादा से गिरते हैं तो लोग तुम्हारी भी आलोचना करेंगे। इसलिए आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर ध्यान। हे भगवान, प्रलयकारी हवाओं से, हे भगवान, प्रलयकारी हवाओं से सारे पहाड़ उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। हे भगवान, प्रलयकारी हवाओं से सारे पहाड़ उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। वैसे ही देवांगनाओं से सभी के मन दिख जाए, लेकिन आपका मन जरा भी दिखता नहीं है, जरा भी नहीं दिखा। हे भगवान, प्रलयकारी हवाओं से सारे पर्वत उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। वैसे ही हे भगवान, प्रलयकारी हवाओं से सारे पहाड़ उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। वैसे ही देवांगनाओं से सभी के मन दिख जाएं, लेकिन आपका मन कभी दिखता नहीं है। वैसे ही देवांगनाओं से सभी के मन दिख जाएं, लेकिन आपका मन कभी भी दिखता नहीं है। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, प्रलयकारी हवाओं से सारे पहाड़ उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। वैसे ही
देवांगनाओं से सभी के मन डिग जाएं, लेकिन आपका मन रंच भी नहीं डिगा। हे भगवान, प्रलयकारी हवाओं से सारे पहाड़ उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। वैसे ही देवांगनाओं से सभी के मन डिग जाएं, लेकिन आपका मन रंच मात्र भी नहीं डिगा। ये भगवान की प्रशंसा है। आइए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। हे भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे, भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। प्रलयंकारी हवा चले चोटी में रुगिरी नहीं हिले, प्रलयंकारी हवा चले चोटी में रुगिरी नहीं हिले। ऐसा अडिग तुम्हारा मन, ऐसा अडिग तुम्हारा मन, ऐसा अडिग तुम्हारा मन, ऐसा अडिग तुम्हारा मन। महादेवियां नृत्य करें तुम्हें कभी नहीं डिगा सके, महादेवियां नृत्य करें तुम्हें कभी नहीं डिगा सके। भाग्य विधाता ओ भाग्य विधाता सम्मान बढ़ाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद। देखिए एक बात, दोनों हाथ ऊपर करके, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओम ह्रीं वरम नमो व्यूलमदीनम, 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 ओम ह्रीं वरम नमो व्यूलमदीनम। दोनों हाथ अपने अपने सिर के ऊपर। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। दोनों हाथ रगड़िए, दोनों हाथ रगड़ करके अपने पूरे मस्तक शरीर पर फेरिए। हे भगवान, ऐसा ज्ञान हम सभी को प्राप्त हो। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। विनम्र गुरु के शुभ सानिध्य में हो रहा भक्तांबर का शिविर। एक एक काव्य की अमृत वर्षा मिटा रही भक्तों का तिमिर। गुरुवर के पावन श्री मुख से ज्ञान के मोती रहे बिखर। गुरुवर से सुनकर भक्तांबर भक्त रहे भव पार उतर, भक्त रहे भव पार उतर। 48 दिवसीय भक्तामर शिविर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार थे श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन सारा, अवनी रिद्धि, अनंत तीर्थेश जैन शाश्वत ग्रुप।